मंदिर और मस्जिद तो तुम्हें मार रहे, खुद मुर्दा हैं तो तुम्हें भी मारेंगे, खुद जड़ हैं तो तुम्हें भी जड़ करेंगे, खुद पत्थर हैं तुम्हें पथरीला कर देंगे। इसलिए तो हिंदू मुसलमान पत्थरों जैसे हो जाते, हिंसक हो जाते, कठोर हो जाते, हृदय खो जाते। देखते नहीं हिंदू मुसलमानों के झगड़े, देखते नहीं ईसाइयों और मुसलमानों का जिहाद, देखते नहीं मनुष्य जाति के इतिहास पर पड़े हुए खून के धब्बे। धार्मिक आदमियों के ऊपर ही उनका जुम्मा है। इस पृथ्वी पर धार्मिक आदमियों ने जितना अधार्मिक व्यवहार किया है उतना किसी और ने नहीं किया। शैतान को पूजने वालों ने क्या बुराई की है? सारी बुराई का जुम्मा भगवान को पूजने वालों के हाथ में। तुम जरा इतिहास के पन्ने तो पलटो, तुम जरा आंख खोल कर तो देखो कि धर्म के नाम पर क्या हुआ है। निकलकर दैरो काबा से अगर मिलता ना मैं खाना तो ठुकराए हुए इंसान खुदा जाने कहां जाते। कहीं तो कुछ जगह बचने दो, कहीं तो कोई शरण स्थल रहने दो, कहीं तो किसी बुद्ध को मधुशाला चलाने दो, कहीं किसी महावीर को घोलने दो उस अमृत रस को, पीने दो पीने वालों को। हां, जिन्हें पीना नहीं, जो पीने से डरते हैं, वो ठीक है, जाएं मंदिर और मस्जिद। उनके लिए भी झूठे स्थान चाहिए ताकि उन्हें भ्रांति रहे कि वो धार्मिक है। बिना धार्मिक हुए जिन्हें धार्मिक होने की भ्रांति सजानी, वो जाएं वहां। यहां हम कोई तर्क तो नहीं समझा रहे, यह तो अतर्क है। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी। मेरे सन्यासियों से कोई पूछेगा कि उनसे मेरा लगाव क्या, मुझसे उनका लगाव क्या, तो क्या उत्तर है उनके पास? आंख में आंसू हो सकते हैं, ओंठ पर मुस्कुराहट हो सकती है, पैर में नाच की धुन हो सकती है, उत्तर क्या है? चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। तुम समझा पाओगे किसी को कि मुझसे तुम्हारा नाता क्या है? तुम जितना समझाओगे उतना ही ना समझा पाओगे, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। यहां मंदिर नहीं बन रहा है, या असली मंदिर बन रहा है। आशा करो उस भविष्य की कि कभी वह दिन होगा कि पृथ्वी पर मंदिर और मस्जिद न होंगे, मधुशालाएं ही होंगी। जिंदगी की तवील राहों में मुतलकन पैचो खम नहीं होंगे। एक ऐसा भी वक्त आएगा जब यह दैरो हरम नहीं होंगे। ये मिट रहे हैं मंदिर और मस्जिद, मिट ही जाने चाहिए। ये जमीन पर वैसे ही जरूरत से ज्यादा रह लिए, ये बोझ है, इनके होने की कोई जरूरत नहीं। हिंदू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। यहां ईश्वर को प्रेम करने वाले लोग होने चाहिए, बस इतना काफी है। यहां प्रार्थना में डूबने वाले लोग होना चाहिए, बस इतना काफी है। यहां पूजा से भरे हृदय होने चाहिए, इतना काफी है। वे पूजा कहां करते हैं, कैसे करते हैं, इसका कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पूजा नैसर्गिक है, वैयक्तिक है, निजी है। प्रार्थना परमात्मा और तुम्हारे बीच गुफ्तगू है, उधार नहीं, सिखाई हुई नहीं। और जब तुम सिखाए हुए शब्द दोहराते हो तभी सब झूठ हो जाता है। अपनी बात कहना, जिस दिन तुम अपनी बात परमात्मा से कह सकोगे, परमात्मा भी तुमसे अपनी बात कह सकेगा। जब तक तुम ग्रामोफोन के रिकॉर्ड हो तब तक वहां से कोई उत्तर नहीं आएगा। उत्तर नहीं आता तो तुम सोचते हो परमात्मा नहीं। उत्तर नहीं आता तो सिर्फ एक ही बात का सबूत है कि तुम्हारी प्रार्थना सीखी हुई है, उधार है, झूठी है, कृत्रिम है, औपचारिक है, आयोजित है, हार्दिक नहीं है, तुम्हारे अंतर्गत से नहीं उठी, तुम्हारे प्राणों का साथ नहीं।
यहां तो अड़चन उन्हीं को हो रही जो मंदिर मस्जिदों के आदी हो गए, जिन्होंने कस्में खा ली हैं कि शराब पिएंगे ही नहीं। उनकी अड़चन हो रही, उनको बड़ी मुसीबत हो रही। उन्हें यहां का रंग ढंग बड़ा कष्ट में डाल जाता है। हमने कल ही कसम यह खाई थी, अब न सहबा को मुंह लगाएंगे। काश पहले से यह खबर होती, आज वह खुद हमें पिलाएंगे। कसमें खाए लोग बैठे हैं कि पिएंगे ही नहीं, मस्त होंगे ही नहीं, आनंद मग्न होंगे ही नहीं। धर्म ने तुम्हें गंभीरता सिखाई, नाच नहीं। और जो धर्म गंभीरता सिखाता है, बचना उससे, सावधान होना उससे, क्योंकि परमात्मा गंभीर नहीं, परमात्मा उत्सव है। आंखें हो तो देखो, चारों तरफ उसका उत्सव है। कान हो तो सुनो, चारों तरफ उसके गीत हैं। हृदय हो तो अनुभव करो, हवा के हर झोंके में उसका नाच है। वृक्ष के हर पत्ते में उसकी हरियाई है। नदी की हर यात्रा में उसकी ही यात्रा है, और सागर की उत्ताल तरंगों में उसका ही नाच है। देखो जरा, आंख खोल के जरा चारों तरफ देखो, परमात्मा तुम्हें उदास दिखाई पड़ता है, परमात्मा तुम्हें महात्माओं जैसा दिखाई पड़ता है। परमात्मा नाचता हुआ है, उसके हाथ में बांसुरी है, उसने मोर मुकुट बांधा हुआ है। लेकिन जिन्होंने कसम खा ली है गंभीर होने की, उन्हें बड़ी अड़चन हो जाती। और गंभीर होने की कसम क्यों खा ली? हर गंभीरता अहंकार के लिए भोजन बनती। जितना गंभीर आदमी हो उतना अहंकारी हो जाता है, जितना अहंकारी हो उतना उसे गंभीर होना पड़ता है। बच्चे इसलिए तो निरअहंकारी होते हैं क्योंकि गंभीर नहीं होते। अभी अहंकारी होने योग गंभीरता उनमें नहीं, अभी भोलापन है, अभी सरलता है। जीसस ने कहा है, तुम मेरे प्रभु के राज्य में तभी प्रवेश कर सकोगे जब छोटे बच्चों की भांति हो जाओ। यही तो सारे जानने वालों का संदेश है। मैं तो तुमसे कहता हूं, पियो पिलाओ, 4 दिन की जिंदगी है, उसे नृत्य बनाओ, उसे उत्सव बनाओ। छलको, ऐसे कंजूस होकर अपने को बांध के मत बैठे रहो। दावरे हस्र देखना क्या है? दावरे हस्र देखता क्या है? मैं वही रिंद लाउबाली हूं। इससे पहले कि तू सवाल करे, मैं खुद एक जाम का सवाली हूं। किसी पियक्कड़ ने कहा है, पहुंच गया है स्वर्ग, खड़ा है द्वार पर, प्रलय का न्यायाधीश सामने बैठा है। दावरे हस्र कहता है, हे न्यायाधीश, देखता क्या है? मैं वही रिंद लाउबाली हूं। भूल गया? मुझे तो सारा जग जानता है कि मैं वही पागल पियक्कड़, मैं वही रिंद लाउबाली हूं। इससे पहले कि तू सवाल करे, मैं खुद एक जाम का सवाली हूं। और इसके पहले कि तू कुछ पूछे, कुछ पीना पिलाना हो जाए। यह मधुशाला है, यहां और सब जो चल रहा है वो तुम्हारे भीतर मधु को जन्माने का उपाय है।